हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर गेन न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल न्यूमेरिकल्स किए थे, तो यहाँ पे हम एनर्जी स्टोर निकालेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास होता है U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो U जो है हमारा ये होगा जाउज में, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कैपेसिटर का लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है कि अगर हम एक कैपेसिटर को पहले इस कैपेसिटर को यहाँ से बैटरी से चार्ज करके, अगर ये कैपेसिटर C है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज यहाँ पे फ्लो Q कर रहा है इन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर C1 को दूसरे कैपेसिटर C2 के साथ अटैच करें, C1 को C2 के साथ, तो हमारा कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो उसका हम सिस्टम, ये फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी U1 माइनस U2, तो इसका फॉर्मूला आएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट। अगर हमने कॉमन पोटेंशियल निकालना है दोनों का, कॉमन पोटेंशियल, तो V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूला हैं जो हम यूज करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के टॉपिक के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। U निकालना है। कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेरेड, C है 5 म्यू एफ, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। व्हेन इट इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट्स, V कितना है 250 वोल्ट्स, तो U इज इक्वल्स टू हाफ CV का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V का स्क्वायर मीन्स 250 बाय 250। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 62500 टू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको अब अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 62500 इज इक्वल टू 156250 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी आ गई जाउल्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 रेशियो V2 फाइंड करना हमने, अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। फर्स्ट कैपेसिटर है हमारे पास C1, सेकंड कैपेसिटर है C2 एंड कैपेसिटेंस आर इन रेशियो 1:2, तो मीन्स C1 बाय C2 कितना है 1/2। ठीक है, तो यहां से C2 कितना आ गया 2C1। अब पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 की जगह 2C1, तो कितना आ गया 3C1। तो अब CS का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 प्लस C2 मीन्स 1/2C1, तो 1/C1 कॉमन, 1 प्लस 1/2, तो 1/CS कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 3/2 इंटू 1/C1। ठीक है, तो CS मेरे पास कितना आ गया 2/3C1। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये आ गई 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने U1 इज इक्वल टू U2 लेना है, क्योंकि लिखा हुआ है सो दैट देयर एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स इक्वल। तो इसका फार्मूला हाफ C1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। C1 हमारे पास कितना था मीन्स CP, ये CP था, ये कितना था CS। ठीक है, CP कितना था 3C V1 स्क्वायर इज इक्वल टू CS कितना था 2/3 C1 इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी मैंने,
तो V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर कितना आ गया, 2/3 C1 इंटू 3C, यहाँ पे C आएगा तो C से C कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/9। तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/9, तो ये अंडर रूट 2/3। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गई। तो सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 बाय V2 हमने फाइंड करना है। अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इफ C1 एंड C2 आर इन रेशियो 1:3, C1 C2 इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, तो C2 इज इक्वल टू 3C1। ठीक है, तो CP कितना आ गया, C1 प्लस C2। C1 मेरे पास है, C1 प्लस C2 की जगह 3C1, तो ये कितना आ गया 4C1। ठीक है, तो अगर मैं CS का फार्मूला लगा देता हूं तो ये आएगा यहाँ पे CS का फार्मूला C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आएगा C3C बाय C1 प्लस C2 मीन्स 3 प्लस C प्लस 3C। तो ये देखो आप यहाँ पे कितना आ गया 3C बाय 4। ठीक है, तो अब U पैरेलल इज इक्वल टू U सीरीज मीन्स हाफ CPV1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CS V2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, CP की वैल्यू हमारे पास है 4C1। ठीक है, 4C1 मीन्स 4C, C1 नहीं आएगा, C आएगा। ठीक है, 4C इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू CP की वैल्यू 3C बाय 4 इंटू V2 का स्क्वायर। तो V1 स्क्वायर बाय V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3C अपॉन 4 इंटू 4 इंटू C, सॉरी C। तो ये कटिंग हो गई इसकी, ये आ गया 3/16। तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द कैपेसिटर चार्ज फ्रॉम 50 वोल्ट, V कितना है 50 वोल्ट, इज फाउंड टू हैव चार्ज ऑफ 10, Q कितना है 10 म्यू C, 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, सॉरी कूलम। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C निकालना है। पहले हम क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू CV। Q कितना मेरे पास, Q 10 इंटू 10⁻⁻6, C हमने निकालना है इंटू 50, तो C कितना आ गया 10 इंटू 10⁻⁻6 बाई 50, ये आ गया यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, C आ गया। अब हमने निकालना है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, तो U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, हाफ इंटू C मेरे पास है 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V का स्क्वायर 50 इंटू 50। ठीक है, ये इसका 10 नीचे लग गया, ये कट गया, 5 से 0 से 0 काट दी मैंने, 25 तो 10⁻⁻6 प्लस 1, 25 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फिफ्थ न्यूमेरिकल, फिफ्थ क्वेश्चन, 800 picofarad capacitor C1 800 picofarad means 800 into 10⁻⁻12 farad is connected by 100 volt battery। V1 कितना है 100 volt। ठीक है, then it is disconnected and connected to another capacitor, उसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है 800 into 10⁻⁻12 farad picofarad थी। अब V2 हमने कनेक्ट नहीं की। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। जब हमने इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट किया तो इसकी वोल्टेज फाइंड करनी है टोटल कॉम्बिनेशन की। तो C1 कितना है 800 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 100 प्लस C2 इंटू 0, ये हो गया 0, C1 प्लस C2 मीन्स 800 प्लस 800 कितना हो गया 1600 इंटू 10⁻⁻12, ये कट गया,
ये 0 से 0 कट गई, ये आ गया 2, ये आ गया 50, तो वोल्टेज कॉमन कितनी आ गई 50 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, यू इनिशियल निकालनी है पहले। तो यू इनिशियल मीन्स इस सिस्टम की यू एनर्जी हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ इंटू C1 कितना था 800 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 कितना था 100 इंटू 100, तो ये आ गया 400, ये आ गया 4 इंटू 10⁻12 प्लस 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 4 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, अब यू फाइनल में हमने क्या किया, हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V इसका स्क्वायर कर दिया। जब हमने कैपेसिटर को कंबाइन किया तो दोनों की 1800 इंटू 10⁻12 आ गई और फाइनल वोल्टेज हमारी 50 आ गई, पहले वोल्टेज हमारी 100 थी, तो हाफ इंटू 1600 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10⁻12, तो ये हमारा कितना आ गया 800। ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, ये मेरे पास आ रहा है 8 × 25 200 इंटू 10⁻12 प्लस 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया 200 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जूल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फाइनल एनर्जी आ गई। ठीक है, 6th क्वेश्चन, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैरड। CS कितना है 1 म्यू एफ, कितने हैं हमारे पास कैपेसिटर 3, मीन्स 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये C आ गया, ये आ गया 3, तो CS कितना आ गया C/3, CS मेरे पास है 1, तो 1 इज इक्वल टू C/3, तो C कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज देयर नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब इसको हमने पैरेलल में लगाना है, कैपेसिटर हमारे पास 3 है 1 2 3, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 फैरेड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन 2 कॉन्फ़िगरेशंस इफ दे आर कनेक्टेड टू सेम सोर्स। अब दोनों का सेम सोर्स मींस V1 इज इक्वल टू क्या है V2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने रेशियो निकालनी है UP बाय US की, मींस एनर्जी स्टोर इन पैरेलल बाय एनर्जी स्टोर इन सीरीज। तो हमारा ये फार्मूला रहेगा हाफ CPV स्क्वायर अपॉन हाफ CSV2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, सेम सोर्स है तो V1 से V2 कट गए। ठीक है, अब CP की हमारे पास वैल्यू थी 3C और CS की वैल्यू हमारे पास थी C इंटू 3, C से C कट गया तो कितनी रेशियो आ गई 9:1 या 1:9। ठीक है, 7th क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफैरड है, C कितना है 300 म्यू एफ मीन्स 300 इंटू 10⁻6 फैरेड इज चार्ज टू 200 वोल्ट, V कितना है 200 वोल्ट। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज हाफ्ड, तो D को D/2 कर दिया। अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि C इज इक्वल टू ε0 A/D, इफ D इज D/2 तो C इज इक्वल टू ε0 A D इंटू 2, तो यहां पे 2 टाइम्स C डैश है तो C डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ε0 A/D, ये वैल्यू है C की, तो ये C डैश कितना आ गया 2 इंटू C, मीन्स जो न्यू कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो C डैश कितना आ गया 2 इंटू C हमारे पास ये वाला है, तो 600 इंटू 10⁻6 फैरेड। तो न्यू वोल्टेज निकालनी है, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो V डैश इज इक्वल टू Q बाय C डैश। अब Q हमारी तो वही रहेगी फर्स्ट सिस्टम में, तो Q इज इक्वल टू CV, C कितना था 300 इंटू 10⁻6 इंटू V कितना है 200।
अब ये 3 2 जार 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 2 3 4, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 सी, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 बाय सी डैश न्यू 600 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया 100। तो ये वी डैश कितना आ गया 10⁻⁻2 प्लस 6 -2, तो वी डैश कितना आ गया 10⁻2 मीन्स 100 वोल्ट। न्यू वोल्टेज आ गई हमारी 100। ठीक है, अब हमने व्हाट इज विल बी द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, तो पहले इसकी स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करेंगे फर्स्ट सिस्टम की। ठीक है, तो U इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी हमारे पास था 300 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी था 200 इंटू 200, तो ये मेरे पास आ गया 150। तो 2 2 जार 4, 60 इंटू 10⁻⁻6 1 2 3 4 5, तो 60 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स 6 जूल। ठीक है, अब U फाइनल में हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर हाफ इंटू, अब C कितना है हमारे पास, डबल हो गया था हमारा C, अब यहां पे C है 600, तो 600 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इंटू, अब हमारा V कितना था 100 इंटू 100 V का स्क्वायर। अब देखो तो ये मेरे पास आ गया 300, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 1 2 3 4 5 6 3 जूल्स। ठीक है, तो चेंज कितना हो गया यू आई माइनस यू एफ मीन्स 6 - 3 कितना 3 जूल्स। 3 जूल्स ऑफ एनर्जी हमारी चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर C1 20 म्यू एफ इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इज चार्ज बाय 30 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। ठीक है, एंड देन कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड C2 कितना 50 माइक्रोफैरेड, तो V2 कितना हो गया 0। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, V निकालना है। V का फार्मूला हमारा था, न्यू पोटेंशियल का फार्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। C1 है 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 30 प्लस C2 इंटू V2 मीन्स 0 बाय C1 20 50। ठीक है, ये -6 से -6 की पावर कट गई, ये यहां पे कट गया, ये आ गया 3 2 जार 60 बाय 7 वोल्ट न्यू पोटेंशियल। ठीक है, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी फाइंड करनी है। यू आई हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो हमारे पास हाफ इंटू C1 था हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 का स्क्वायर 30 इंटू 30, ये 10 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी ये 9 आ गया, 9 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 2 3, ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स। ठीक है, अब U फाइनल मीन्स हाफ इंटू यहां पे C1 प्लस C2 इंटू V न्यू का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया हाफ इंटू C1 प्लस C2 कितना हुआ था हमारा 70 इंटू 10⁻⁻6 इंटू न्यू वोल्टेज हमारी 60/7 इंटू 60/7, तो यहां पे 7 ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास आ रहा है 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ गया 25.71 इंटू 10⁻⁻
ये आ गया -6 प्लस 1 2 5.71 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन में हमारे पास एक्स एंड वाई 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये एक्स है, ये वाई है, सीरीज में कनेक्टेड है बाय 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो y है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k लगा हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस x की क्या लेते हैं c, तो y की कितनी लेंगे 5c, क्योंकि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट कर देते हैं मींस ये c1 इज इक्वल टू c है, c2 इज इक्वल टू 5c है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। और इन दोनों में Q क्या होगा सेम, तो फाइंड क्या करना है, दोनों की वोल्टेज फाइंड करनी है। अब सीरीज में अगर हम यहां पे V1 और यहां पे V2 फाइंड करें तो ये 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 12। नाउ V1 की वैल्यू क्या होती है Q बाय C1, तो Q बाय C1 कितना है C, तो V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, Q बाय C2 कितना है 5C। ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया Q बाय C प्लस Q बाय 5C इज इक्वल टू 12। Q बाय C बाहर 1 प्लस 1 बाय 5 12, तो ये Q बाय C कितना आ गया मेरे पास 6 बाय 5 इज इक्वल टू 12, तो Q बाय C इज इक्वल टू 12 इंटू 5 बाय 6, तो ये आ गया 10। ठीक है, तो ये हमारे पास Q बाय C 10 आ गया। अगर मैं इसको V1 में पुट करूं यहां पे, तो V1 कितना आ गया 10 वोल्ट्स। अब V2 कितना आएगा, Q बाय C हमारे पास कितना है 10 बाय 5, तो ये कितना आ गया 2 वोल्ट्स, तो ये 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिंपल है, U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ इंटू C इंटू V1, तो इसकी V1 कितनी है 10 इंटू 10, तो ये आ गया 5, तो 550C जूल्स। ठीक है, तो U ये फर्स्ट वाला था U फॉर X, अब U फॉर Y, हाफ C2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे C कितना है सेकंड का, यहाँ पे हमारे पास है 5C, तो ये आ जाएगा इंटू 5C इंटू वोल्टेज सेकंड कितनी है 2 इंटू 2, तो ये आ गया 5 2 10C जूल्स। ठीक है, तो अगर हमने रेशियो निकालनी है तो UX बाई UY, UX हमारे पास कितना है 50C, UY कितना है 10C, C से C कट गया, ये कितना आ गया 5:1। ठीक है, 10th क्वेश्चन सिमिलर है, यहाँ पे X एंड Y है, डाइलेक्ट्रिक 4 है, तो C1 इज इक्वल टू C, C2 इज इक्वल टू 4C। अब हमारे पास गिवन है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द नेट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफेरेड, टोटल कैपेसिटेंस ये CS कितना गिवन है 4 म्यू F, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन 4C, तो यहाँ पे 1 अपॉन C कॉमन, 1 प्लस 1 बाय 4, ये आ गया 1 अपॉन C इंटू 5 बाय 4, तो CS कितना आ गया 4C बाय 5। अब CS हमारे पास कितना है 4, तो 4 इज इक्वल टू 4C बाय 5, तो यहां से मेरे पास C कितना आ गया 4 इंटू 5 बाय 4। ठीक है, ये हमारे पास C कितना आ गया 5 म्यू F। अब C की वैल्यू हमारे पास 5 म्यू F आ गया, तो C1 कितना आ गया 5 माइक्रोफेरेड, तो C2 कितना था 4 टाइम्स C, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो सिमिलरली अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल को कितना आना चाहिए 12 वोल्ट्स, मींस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V हमारे पास कितना है 12 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो हमारे पास V1 का फॉर्मूला क्या बन गया Q बाई C1
Q C1 हम वैल्यूज पुट कर देते हैं बाय 5, ठीक है। तो V2 कितना आ गया, Q बाय C2, Q बाय C2 कितना है 20। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 12 इज इक्वल्स टू Q बाय 5 प्लस Q बाय 20, ठीक है। तो 20 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया 4 प्लस 1 इंटू Q। तो 12 इज इक्वल्स टू 5Q बाय 20। तो ये कितना आ गया Q बाय 4। तो Q कितना आ गया 48, ठीक है। अब Q की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। तो V1 कितना आ गया 48 बाय 5, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट्स में ये हमारा आंसर आएगा। तो सिमिलरली V2 भी देखना है हमने। Q मीन्स 48 बाय 20, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। 48 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 9.6 वोल्ट। तो ये हमारा दूसरा 48 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 2.4 वोल्ट। अगर इनको हम प्लस करेंगे 1 10 9 10 11 12, तो हमारा V कितना आ गया 12 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि हमारा डायग्राम में कितना था 12 वोल्ट था यहाँ पे। ओके, अब हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन एक्स एंड वाई। तो मैं यहां से थोड़ी सी जगह में कर देता हूं, U ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ C1। तो C1 हमारे पास कितना था, C की हमारे पास वैल्यू थी ये, ठीक है। हाफ इंटू C5 इंटू V1 का स्क्वायर। V1 कितना है 9.6 इंटू 9.6, ठीक है। तो U हमारा x आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ux आ गया। सिमिलरली हम uy निकालेंगे, हाफ इंटू C2 हमारा था 20 इंटू v हमारा था 2.4 इंटू 2.4, ये 10 आ गया, ठीक है। तो 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे आ गया 57.6 जूल्स। तो हम आगे रेशियो निकालेंगे ux बाय uy। 230.4 डिवाइडेड बाय 57.6। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 230.4 डिवाइडेड बाय 57.6, तो कितना आंसर आ रहा है 4 आ गया। तो रेशियो हमारी आ गई 4:1। तो 11th क्वेश्चन में हमारे पास 900 पाइकोफैरेड कैपेसिटर C1 12 फैरेड, पाइको मीन्स 12, इज चार्ज थ्रू 100 वोल्ट्स एंड हाउ मच एनर्जी स्टोर। तो U पहले इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। ये हम यहाँ पे निकालेंगे। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड कैपेसिटर, मीन्स यहाँ पे भी पाइको फैरेड था। V2 हमारी 0 है, ठीक है। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम्स एंड न्यू पोटेंशियल। तो स्टूडेंट न्यू पोटेंशियल निकालना हमने। जब न्यू पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। C1 हमारा है 900 इंटू 10⁻⁻12, V1 है 100 प्लस C2 V2 मीन्स 0 बाय C1 प्लस C2 मीन्स 900 प्लस 900 मीन्स 1800 इंटू 10⁻12। ये यहाँ पे कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 2 पे चला गया, ये आ गया 50। तो V हमारी कितनी आ गई 50 वोल्ट्स। अब आगे पूछा है हमें इसकी फाइनल एनर्जी भी निकालनी है। तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू न्यू वोल्टेज का स्क्वायर, हाफ इंटू दोनों का टोटल कितना हो गया था 1800 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 इंटू 50। तो ये आ गया 900, ये हमारे पास 25 इंटू 9 225 इंटू 10⁻⁻12 प्लस
1 2 3 4, तो ये 225 इंटू 10⁻⁻8 जूल्स। तो इनिशियल भी हमने निकाल लिया, इनिशियल हम यहाँ से निकाल लेंगे। यू आई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 900 इंटू 10⁻12 इंटू 100 इंटू 100, ये 450 आ गया। तो यू आई कितना आ गया 45 इंटू 10⁻12 1 2 3 4 5, तो 45 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये है इनिशियल है और ये है हमारे पास यू फाइनल एनर्जीज।